जो अच्छे लोग होते हैं उनको परमात्मा से शिकायत होती है और वो ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं सदैव अच्छा करता हूँ लेकिन फिर भी मैं दुखी रहता हूँ और मेरे साथ कुछ न कुछ घटना होती ही रहती है। और वो सामने देखो, वो कभी पूजा नहीं करता, कभी नाम नहीं लेता, कभी अच्छा काम नहीं करता, लेकिन फिर भी मालो माल हुआ है, फिर भी तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है। एक व्यक्ति सोचता है मेरी छोटी सी दुकान है और ये 20 साल से मैं बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत से कार्य करता हूँ, बहुत मेहनत लगाता हूँ, लेकिन मैं अभी वहीं के वहीं हूँ, दाल रोटी मुश्किल से खा पाता हूँ। और कहने लगा, जब कुछ संत वहां से निकले, कि महाराज मेरे सामने वाला 20 साल पहले मैंने देखा कि इसने छोटा सा काम किया, इसने दूध का काम शुरू किया और ये दूध में पानी मिला मिला कर इसने बेचना शुरू कर दिया। दूध में पानी मिलके आता है, दूध में पानी मिला मिला के बेचना शुरू कर दिया और बेचता गया। आज उसके मेरे ही दुकान के सामने 3-3 कोठियां बनी खड़ी हैं। मैं इस छोटी सी खोली में था, छोटी सी दुकान में 20 साल पहले भी था, अब भी वही हूं। इसलिए मुझे ये शिकायत है कि मैं तो ईमानदारी से काम करता हूं पर मेरी तरक्की नहीं हुई और परमात्मा उसको इतना आगे बढ़ा रहे हैं जबकि वो ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा। तो संतों ने कहा, एक काम करो, एक गड्ढा खोदो। एक गड्ढा खुदवाया। कहा कि इसने 20 सालों में लगभग कितना पानी मिला दिया होगा। कहा अब ऐसा तो नहीं पता, लेकिन एक अंदाज लगा लिया कि इतना पानी माने अंदाज से इसने मिला दिया होगा। बोले जितना इसने तुम्हारे अंदाज से पानी मिला दिया है उतना इस गड्ढे में पानी डाला। उसने अंदाज से उतना पानी डाल दिया। कहा अब इस गड्ढे में कूद जाओ। उस गड्ढे में उतर गया, कूद गया तो देखा कि पानी यहां तक आया है। संतों ने कहा फिर चिंता करने की बात क्या, यहां तक तो आ ही गया है, डूबने में ज्यादा समय नहीं है, यहां तक तो आ ही गया, अब तो दुखी क्यों होता है। ये जो 3-3 कोठियां खड़ी है ना, ये देखते देखते तू चिंता मत कर, तू दुखी, तेरी इस छोटी दुकान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तू चैन से दाल रोटी तो खा पा रहा है, लेकिन वो कभी चैन से उन 3-3 कोठियों में सो नहीं पाया होगा। और चिंता मत कर, अब डूबने में ज्यादा समय हमने, लोगों ने बड़े बड़े नाम कमा लिए, क्या क्या कर लिया, इसको धोखा देकर उसको धोखा देकर, और डहता है तब कैसे डहता है, एक पल में सब समाप्त हो जाता है। जो बरसों में कमाया वो एक पल में समाप्त। हम मन में सोचते हैं कि हमने कुछ पा लिया, लेकिन किसी को धोखा देकर हम कुछ पा नहीं सकते। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कुछ ऐसा लिखा है वेद भगवान ने, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इस बात को गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। और इसी बात को रामायण में अपने तरीके से कहा है, अनाभुक्तम न क्षीयन्ते जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और इसी बात को सरल ढंग से कहे तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जस फल बया हो तस फल चाखा, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश दे फल हृदय विचारी, को काऊ सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता।
जगह जगह पर शास्त्रों ने अपने अपने तरीके से सावधान करने का बहुत प्रयास किया है। यदि हम न समझ पाए तो यह हमारी नादानी है। इसलिए एक बात ये हमेशा याद रखना कि जैसा करेंगे वैसा, ये सीधा सीधा सा सिद्धांत अपने जीवन में रखना कि जो करेंगे, जो बोएंगे, वो हमेशा हमें मिलने वाला हमेशा मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। एक व्यक्ति गंगा जी पर गया, गंगा मैया से कहा कि गंगा मैया, ये दुनिया के पापी तुम्हारे भीतर सारे पाप छोड़कर चले जाते। हम कहते हैं ना गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते। यहां तो खूब रगड़ रगड़ के धो रहे। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है। जन्म जन्म के धो लो, एक जन्म के नहीं, कई कई जन्मों के। न जाने कब कब के हम अनाड़ी है। आपका क्या मानना है? ऐसा ही कोई व्यक्ति पहुंचा, बोले गंगा मैया मुझे इतना बता दो कि तुमने धरती पर पाप क्यों बढ़ा रखे हैं। तुम्हारी वजह से इस धरती पर पाप बढ़े हुए हैं। यदि तुम लोगों के पापों को अपने भीतर न लो तो लोग क्यों पाप छोड़कर जाएंगे। तुमने पाप बढ़ाए हुए हैं। लोग पाप करके आते हैं, डुबकी लगाते हैं, सारे पाप छोड़ जाते हैं, फिर नए पाप करते हैं, फिर दोबारा आते हैं और फिर पाप छोड़ जाते हैं। इसलिए नए नए पाप तुम करवाती हो गंगा मैया। गंगा महारानी ने कहा भैया तुम कैसी बात करते हो? मैंने किसी के पापों का ठेका ले रखा है? मेरे पास किसी के पाप नहीं है। तो माँ फिर पाप कहाँ है? लोग तो आपके भीतर छोड़ के जाते हैं, फिर पाप गए कहाँ? बोले मुझसे तो सारे बह करके समुद्र में चले गए। सारे बह गए। बह बह करके कहाँ पहुंच गए? समुद्र में चले गए। क्योंकि सारी नदियों का मूल कहाँ है? सब वहीं चले गए। इसलिए वहीं पूछो जाकर के। तो ये समुद्र के पास जाकर कहता है लगता है तुम्हारा जल इसीलिए खारी हो गया है, तुमने सबके पापों को अपने भीतर ले लिया है। समुद्र ने भी कहा कि हमारे पास भी भैया तुम्हारे पाप नहीं है, तुम हमें क्षमा करो। तो गंगा मैया कहती हैं आपके पास है, आप कहते हो हमारे पास नहीं है, तो पाप कहाँ है? बोले हमसे तो बादल ले गए, सब पाप उड़ गए ऊपर। भाप बन करके सारे पाप उड़ गए, हमसे तो बादल लेकर के चले गए। अब ये कहता है बादलों से कि आप जो काले काले हो रखे हो वो इसलिए हो रखे हो क्योंकि तुमने सबके काले पाप अपने में समेट रखे हैं। तो वो बादलों की गड़गड़ाहट मानो ये कहती है कि भैया हमारे पास भी किसी के पाप नहीं है, हम तो जिस जिसके होते हैं उसके ऊपर बरसा देते हैं। तो पाप कहाँ आया? इसलिए सावधानी से डुबकी लगाना। कहने का भाव ये है कि हम जो करते हैं वो हमें मिलता है, न किसी दूसरे का हमें भोगने को मिलेगा, न हमारा किया कोई दूसरा भोग सकता है। बस इतनी सी बात है। यदि कुछ गलत हुआ है तो कष्ट तो मिलेगा, कष्ट तो मिलेगा। राजा दशरथ की भूल है तभी तो राजा को इतना कष्ट झेलना पड़ा। ये भूल उनकी थी इसलिए कष्ट उन्होंने झेला। कष्ट मिला, सबको मिलता है, ये सीधा सा सिद्धांत है। भूल करते हैं तो कष्ट तो मिलता है, लेकिन राम के नाम लेने वाले लोग यदि कभी भूल कर दें और उसका दुख मिले, परिणाम स्वरूप कष्ट मिले भी, तो वो उस नारायण के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वो उस कष्ट को भी हंसते हंसते सह लिया करते हैं। उस कष्ट में भी शिकायत नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए सब्जी में यदि नमक मिर्च ज्यादा हो जाए तो वो निकाले नहीं जा सकते। कोई चतुर से चतुर माता हो वो निकाल दे, हो सकता है क्या माता हो?
नमक ज्यादा हो गया तो और मिर्ची ज्यादा हो गई तो निकाली नहीं जा सकती, लेकिन मिर्च के प्रभाव को घी डालकर और नमक के प्रभाव को नींबू डाल करके, जबकि उसमें से कुछ निकाला तो नहीं है,